हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम आपको बताने वाले हैं मेंडल का तीसरा यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है और बहुत ही आसान भी, इतना कोई कठिन नहीं। हम आपको 3 नियम बता चुके हैं, ठीक है। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। क्या होता है प्रभाविता का नियम, जरा बताइए। नंबर 1 होता है कि भैया जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, मान लिया एक आदमी गोरा है, एक आदमी काला है, ठीक है, तो जब उनमें क्रॉस कराया जाता है तो उनका जो संतान होती है यानी जो बच्चा होगा वो हमेशा गोरा होगा, ठीक, क्योंकि कालेपन और गोरेपन में प्रभावी लक्षण है गोरापन, ठीक। उसी तरीके से लंबेपन और बौनेपन में प्रभावी लक्षण है लंबापन, ठीक है। तो इसी तरीके से पहला नियम था कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तब एक लक्षण दिखाई देता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता है जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह पहला नियम था। दूसरे में हम लोगों ने एक पीढ़ी आगे बढ़ा दी थी। एक पीढ़ी आगे कैसे बढ़ाई थी कि भैया अगर इन्हीं संतानों के बीच करा दें तो 3:1 में बढ़ जाता है। मतलब 3 आदमी अगर लंबे होंगे तो एक बौना भी होगा, यानी अनुपात 3:1 होगा। ये हमने बताया था, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का तृतीय नियम, या इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का तृतीय नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है भाई। तो मेंडल का तृतीय नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग एक की जगह 2 लक्षण लेंगे। मान लिया काला और गोरा तो ले ही लिया, साथ में लंबा और नाटापन भी ले लिया, लंबापन और बौनापन भी ले लिया। या मान लिया एक फूल ले लिया पीला, एक ले लिया हरा, एक का ले लिया गोल और एक के ले लिया झुर्रीदार। मतलब पीला तो है ही, संग संग में गोल भी है, हरा तो है ही, संग संग में झुर्रीदार भी है। यानी पहले एक एक लक्षण ले रहा था, मतलब पीला हरा ले लिया, गोल झुर्रीदार ले लिया, लंबा बौना ले लिया, काला गोरा ले लिया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब एक साथ में 2 लक्षण लेके चलेंगे। और वो 2 लक्षण कैसे होंगे, एक तरफ ले लेंगे मान लिया पीला गोल, एक तरफ हरा झुर्रीदार, और फिर क्रॉस कराएंगे। और फिर जब देखेंगे तो हम लोग को अनुपात मिलेगा 9:3:3:1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब पता चला 9 अगर पीले हैं तो 3 जो है फिर कोई और कलर होगा, 3 कोई और कलर और 3 कोई और कलर। मतलब एक में पीला गोल आ गया, पीला झुर्रीदार, 9 होगा पीले गोल, 3 होगा पीले झुर्रीदार, इस तरीके से। तो अलग अलग रेशियो हमें पूरा मिलेगा, 9:3:3:1 का रेशियो हमें मिलेगा, ठीक। तो अब ये आपको रेशियो कैसे समझ में आएगा, जब हम लोग ये नियम पढ़ेंगे भैया तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए इस नियम में पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों, इस नियम में पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों, इस नियम में पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। इस नियम में पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। इस नियम के अनुसार, बहुत ही आसान सा नियम है, इस नियम के अनुसार क्या नियम है भैया सुनो। पहला पार्ट तो वही है कि जब भैया 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले हम लोग लेंगे पौधे तो एक का लक्षण दिखेगा, एक का लक्षण नहीं दिखेगा। जो दिखेगा वो प्रभावी होएगा, जो नहीं दिखेगा वो अप्रभावी होगा। फिर दूसरी पीढ़ी में अनुपात होगा। तो इस नियम के अनुसार जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले, बोलना है लिखिए, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, देखिए तब जो लक्षण दिखाई देता है, तब जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, तब जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, तब जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण,
और जो लक्षण नहीं दिखाई देता, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह तो हो गई एक पीढ़ी की बात। उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है भाई। लेकिन जब इन्हीं संतानों के बीच, अब ये जो पहली पीढ़ी वाली मिल गई है, जब इन्हीं संतानों के बीच, जब इन्हीं संतानों के बीच स्व निषेचन कराते हैं, मतलब इन्हीं संतानों के बीच, अब आगे संकरण होगा, जब इन्हीं संतानों के बीच, मतलब इन्हीं की इन्हीं से स्व निषेचन कराते हैं। मान लिया एक शंकर लंबा है और लड़की एक शंकर लंबी, दोनों शंकर वालों की बरातें कर दी, तब क्या होगा? जब इन्हीं संतानों के बीच स्व निषेचन कराते हैं, जब इन्हीं संतानों के बीच स्व निषेचन कराते हैं, लेकिन तब, जब इन्हीं संतानों के बीच स्व निषेचन कराते हैं, लेकिन तब दूसरी पीढ़ी में ये 9:3:3:1 में बट जाते हैं। तब दूसरी पीढ़ी में ये 9:3:3:1 में बट जाते हैं। दूसरी पीढ़ी में ये 9:3:3:1 में बट जाते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी ये क्या 9:3, समझ में नहीं आया भाई। अब समझ में आएगा जब हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे। ठीक है, लिखिए जैसे पीले गोल। अब देखो यहां पे दो कंडीशन है, एक तो पीला है और ऊपर से गोल भी है, यानी दो लक्षण ये वाले, जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार, मतलब हरा एक लक्षण है और झुर्रीदार, यानी टोटल 4 लक्षणों की बात हो रही है। जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार, जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधों के बीच, जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधों के बीच संकरण कराने पर पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधों के बीच संकरण कराने पर पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधे स्व निषेचन कराने पर, मतलब पहली पीढ़ी में जो मिले उन्हीं का स्व निषेचन, पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधे स्व निषेचन कराने पर एक निश्चित अनुपात में बट जाते हैं। स्व निषेचन कराने पर एक निश्चित अनुपात में बट जाते हैं। स्व निषेचन कराने पर एक निश्चित अनुपात में बट जाते हैं। एक निश्चित अनुपात में बट जाते हैं। ठीक है भाई, एक निश्चित अनुपात में बट जाते हैं। लेकिन इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई अपनी कंडीशन। अब बना के हम आपको दिखाएंगे कैसे। तो सब लोग देखें, यहां पे हमने एक तरफ लिख दिया पीला गोल, सब लोग देखें और सुकून से समझें, कोई टेंशन नहीं है। और एक तरफ लिख दिया हरा झुर्रीदार, पीला गोल और हरा झुर्रीदार। ठीक, सब लोग देखो, पीले को कहते हैं येलो, तो येलो को हमने लिख दिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। गोल को राउंड, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर। यानी जहां जहां पे कैपिटल वाई यानी बड़ा वाला वाई आए, आप समझ जाना वो पीला है।
जहां जहां पे कैपिटल यानी बड़ा वाला आ रहा है आप समझ जाना वो गोल है। फिर हरे को हमने लिख दिया छोटे वाई से, छोटे वाई से, और झुर्रीदार को लिख दिया छोटे आर से, छोटे आर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने चार लक्षण ले लिए हैं, एक पीला गोल है, एक हरा झुर्रीदार है। जहां जहां पे पीला वहां वहां पे कैपिटल वाई यानी बड़ा वाला वाई लेंगे, जहां जहां पे गोल है वहां वहां पे बड़ा वाला आर लेंगे, जहां जहां पे हरा है वहां पे छोटा वाला वाई लेंगे, और जहां जहां पे छोटा आर है वहां वहां पे झुर्रीदार लेंगे, आर झुर्रीदार। ठीक, जब ये लोग मिलेंगे तो जरा देखो क्या होगा। अपने पास चार चीजें मिलेंगी। नंबर एक, बड़े वाई के साथ में बड़ा आर वाला मिलेगा। ये देखो, बड़े वाई के साथ बड़ा आर हो सकता है, ये एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, बड़े वाई के साथ छोटा आर भी आ सकता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि एक बार बड़े वाई के साथ बड़ा आर ले लिया, एक बार बड़े वाई के साथ छोटा आर ले लिया। फिर क्या हुआ, मान लिया छोटे वाई के साथ छोटा आर भी आ सकता है, और छोटे वाई के साथ बड़ा आर भी आ सकता है। टोटल देखिए चार हो गए। पहले बड़े वाई के साथ में दोनों छोटा आर बड़ा आर। कुछ लोग कहेंगे अगर इधर पहले बड़ा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले यहां लिख लीजिए, छोटा वाला यहां लिख दीजिए। तो कुल मिला के यहां देखिए, बड़े वाई के साथ बड़ा आर, बड़े वाई के साथ छोटा आर, छोटे वाई के साथ बड़ा आर, और छोटे वाई के साथ छोटा आर। ठीक, चारों चीजें हो गई। जब इनका स्वनिषेचन कराएंगे, स्वनिषेचन मतलब आपस में क्रिया कराएंगे, तो आप ऐसा करके नीचे खींचेगा और लिख दीजिएगा स्वनिषेचन, और इसके नीचे हम कराएंगे स्वनिषेचन एक टेबल के जरिए। अब मेरे पास तो जगह नहीं है तो हम इसे मिटा लेंगे, लेकिन आप एक ऐसे पेज पे बनाएं इसे जहां ऊपर ये लिख जाए और स्वनिषेचन के नीचे ही आपकी टेबल भी आ जाए। ठीक, तो आप यहां तक पहुंचिए। देखिए भैया, दो हमने लक्षण ले लिए हैं, दोनों से चार कंडीशनें बन रही हैं, चारों का अब हम आपस में स्वनिषेचन कराने वाले हैं, जिसे हम एक टेबल बना के समझाएंगे। ठीक है, जरा देखिए, हम बनाएंगे यहां पे टेबल, आप टेबल को इसके नीचे बनाइएगा। ठीक, जरा देखिए, आप टेबल को स्वनिषेचन के नीचे बनाएं। बिल्कुल आसान है यार, कतई ऐसे समझ लो कूड़ा, और हमारे जैसे लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताएं, क्योंकि ये हमें पढ़ाते हुए होगा 10 साल। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसान। पहली बार आपको बताते हैं, पहली बार जिस दिन हमने बायोलॉजी पढ़ाई थी तो हमारे पास खुद एक्चुअल में बीएससी में मैथ थी, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। फिर धीरे धीरे सीखते 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 याद हो गया यार पूरी तरीके से। तो बायोलॉजी कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़िए, क्योंकि जब हमने हाई स्कूल में पढ़ी तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाई ही नहीं थी सर जी ने, जहाँ हम पढ़ते थे। उन्होंने कह दिया लेडीज होती है, पढ़ने की नहीं होती है, लड़के लड़कियों के संग में बैठा के पढ़ाई नहीं जाती है, और हमारी बायोलॉजी कैसी तैसी कर दी। आगे मेरे पास थी नहीं, तो बहुत दिक्कत हुई हमें इसे समझने में, याद करने में, जो भी दिक्कतें हुई, लेकिन धीरे धीरे करके कंडीशनें सुधर गई। ठीक, तो लगे रहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं लगोगे तो फिर थोड़ी बार कहोगे यार मैं तो पल्ले नहीं पड़ा, पता नहीं क्या करके चलेगा। तो अपने पास चार कंडीशनें थी, बताओ कौन कौन सी थी। एक बड़े वाई के साथ बड़ा आर था, एक बड़े वाई के साथ छोटा आर था, फिर एक छोटे वाई के साथ, आप ये स्वनिषेचन के नीचे बनाइएगा। ठीक है, छोटे वाई के साथ में बड़ा आर और छोटे वाई के साथ में छोटा आर। चार हमने ऐसे करके लिख दिए। ऐसे ही आपको इधर भी लिख लेना। बताओ, बड़े वाई के साथ बड़ा आर, फिर बड़े वाई के साथ छोटा आर, फिर छोटे वाई के साथ बड़ा आर, और फिर छोटे वाई के साथ छोटा। ठीक है भाई, इस तरीके की एक टेबल हम लोग तैयार करेंगे। और देखिए अनुपात जो हमने लिखा है 9:3:3:3:1, वो अपना निकल के आएगा। अभी दिखाएंगे आपको कैसे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, न डरने की जरूरत है। टेबल बन रही है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो है कठिन होने वाला है, बिल्कुल आसान है, सरल है, सुरक्षित है। अभी दिखाते हैं कैसे। अब सब लोग ध्यान दें जरा। सबसे पहले ये वाला देखिए, खाना अपने पास है। ठीक, आपको क्या करना, जो बॉक्स है उसके ऊपर देखना और उसके इधर देखना। इस बॉक्स के जब आप ऊपर देखोगे तो बॉक्स के ऊपर देखो कौन सा वाई है, बड़ा वाई है, और बॉक्स के इधर कौन है, यहां भी बड़ा वाई है। बॉक्स के ऊपर आर बड़ा आर है, और इधर भी आर कौन सा है, बड़ा आर। ठीक है भाई, यहां देखो इस बॉक्स के ऊपर भी बड़ा वाई है, इधर भी बड़ा वाई है, इधर बड़ा आर है और छोटा आर है। तो जो जो ऊपर और इधर लिखा हो बस वही लिखना। इस बॉक्स के ऊपर कौन है बताओ, छोटा वाई, और इधर कौन है, बड़ा वाई। यानी एक बड़ा वाई है, एक छोटा वाई है। आर दोनों बड़े हैं तो दोनों आर बड़े लिख दिए। ये देखिए यहां आ गए। इस बॉक्स के ऊपर छोटा वाई है, इधर बड़ा वाई है, यानी बड़ा वाई छोटा वाई, इधर बड़ा आर छोटा आर। ठीक है भाई, इधर आ जाओ। इस बॉक्स के ऊपर बड़ा वाई है, इधर भी बड़ा वाई है, ऊपर बड़ा आर है, नीचे छोटा आर है। इधर आ जाओ। इस बॉक्स के ऊपर बड़ा वाई है, बड़ा वाई है, छोटा आर है, छोटा आर है।
इस बॉक्स के ऊपर देखिए, इस बॉक्स के इधर बड़ा भाई है और ऊपर छोटा भाई है, ऊपर बड़ा आर है और इधर सामने छोटा आर है। आपको केवल ये देखना है बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है, इधर मिला के लिख देना है। जैसे अगर आप लोगों से हम पूछें तो बताओ इस बॉक्स के ऊपर कौन है, छोटा भाई, इस बॉक्स के इधर कौन है, बड़ा भाई, तो आप एक बड़ा भाई लिख देंगे, एक छोटा भाई लिख देंगे। बॉक्स के ऊपर आर कौन सा है, छोटा आर है, और बॉक्स के इधर आर कौन सा, छोटा, यानी दोनों आर छोटे हैं तो दोनों आर छोटे लिख दिए। ठीक, यहां आ जाइए, ऊपर देखो बड़ा भाई है, इधर देखो छोटा भाई है, ऊपर भी बड़ा आर और इधर भी बड़ा आर, ऊपर भी बड़ा भाई, इधर छोटा भाई, इधर बड़ा आर, इधर छोटा आर, फिर ऊपर देखिए छोटा भाई, इधर देखिए छोटा भाई, ऊपर देखिए बड़ा आर और इधर भी देखिए बड़ा आर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, बस सामने देखना है। ये बॉक्स के बिल्कुल सामने देखो कौन है, छोटा भाई है। इस बॉक्स के बिल्कुल इधर सामने देखो छोटा भाई, यानी दोनों भाई छोटे हैं। इस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर देखो कौन है, छोटा आर है। इस बॉक्स के बिल्कुल इधर देखो कौन है, बड़ा आर। ठीक है, नीचे आ गए। इस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर देखो कौन है, बड़ा भाई, और इधर देखो कौन है, छोटा भाई। ऊपर कौन है, बड़ा आर, इधर कौन है, छोटा आर। इस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर कौन है, बड़ा भाई, इधर कौन है, छोटा भाई। ऊपर कौन है, छोटा आर, और इधर भी कौन है, छोटा, यानी दोनों आर छोटे हैं। यहां पे आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर देखिए छोटा भाई है, बिल्कुल इधर देखिए छोटा भाई है, यानी दोनों भाई छोटे हैं। बिल्कुल ऊपर बड़ा आर है और इधर छोटा आर है, यानी आर और आर। ऊपर कौन है, छोटा भाई, इधर कौन है, छोटा भाई, तो छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा आर, छोटा आर। ठीक, ये टेबल बन गई है, लेकिन इतना आसान नहीं है, रुके रहिए एक मिनट। सबसे पहले हमने आपको बताया था, बोलो जो बाई होता है, कैपिटल वाई, बाई का मतलब पीला है। यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, वाई माने येलो, येलो माने पीला, और छोटे वाई को हमने हरा मान रखा है, यानी ग्रीन। ठीक है, उसके बाद हमने कैपिटल आर को राउंड यानी लाल मतलब बड़ा मान रखा है, गोल, और स्मॉल आर को मान रखा है हमने झुर्रीदार। ठीक है, ये हम आपको पीछे लिख चुके हैं कि जहां जहां पे आपको बड़ा वाई मिलेगा। अब जाहिर सी बात है भैया, एक पीला है एक हरा है। हम हमेशा कहते हैं हरे और पीले में, जैसे होली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। होली में अगर हम लोग देखें तो एक क्या होता, बढ़िया कोई आए आपके पीला पीला कलर लगाए, आप दूर से चमक रहे होंगे, कितना अच्छा लगता है। एक कोई हरा भूत बन के मोहल्ले में नहीं लोग आते हैं बाल्टी उठा के पोत के, कौन सा अच्छा लगेगा, पीला कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी जब भी कभी पीले और हरे की तुलना होगी तब क्या होगा, पीला वाला ज्यादा प्रभावी होगा हरे की तुलना में। जैसे अगर हम कहते हैं पीला और हरा, किसी की शक्ल खूब पीली बिल्कुल चमकदार, मार भगवान की तरह प्रकाश आ रहा हो बिल्कुल एक तरीके से, तो क्या होगा, पीला वाला ज्यादा। और एक हरा, हरा मार पीछे कहते हैं तमराज किलबिस अंधेरा कायम रहे या हरिंटा कायम रहे। हरा कौन, लूडो तक में तो गोटी आदमी हरी नहीं लेता यार। एक बड़ी पुरानी कहावत चलती है, क्या, हरी हरावे लाल जितावे, नीली पीली पास करावे, तो लाल यहाँ हरी नहीं, कम से कम पीली पास तो कराई देगी यार। हरी गोटी तो कोई लूडो नहीं लेता यार, यहाँ कौन ले लेगा। तो इसका मतलब पीला वाला ज्यादा प्रभावी है हरे की तुलना में। ठीक, गोल और झुर्रीदार में कोई कहे हमें झुर्रीदार पसंद है, उठा के ले जाओ झुर्रीदार वाले से बारात करवा दो, दोबारा नहीं बोलेगा वो। तो गोल ज्यादा प्रभावी है झुर्रीदार और गोल में। ठीक है, अब समझिए जरा, जहां जहां भी बाई कैपिटल है वहां वहां पीला ही आएगा, हरा नहीं आएगा, क्योंकि पीला जो है वो प्रभावी है। तो देखते हैं, यहां तो दोनों बाई बड़े हैं, तो बड़े बाई का मतलब पीला और बड़े आर का मतलब गोल, यानी ये वाला जो फूल अपना होगा वो पीला गोल होगा। ठीक, यहां भी दोनों बाई बड़े हैं तो क्या लिखोगे, पीला, और आर भी बड़ा है तो आर के लिए क्या लिख देंगे, गोल। कुछ लोग कहेंगे सर जी छोटा आर भी तो है, लेकिन दोनों में दिखेगा तो एक ही, और दिखेगा वो जो प्रबल होएगा, गोल दिखेगा झुर्रीदार नहीं दिखेगा। यहां देखिए बड़ा बाई भी छोटा, लेकिन बड़ा वाला दिखेगा तो ये भी पीला होगा, और दोनों आर बड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, गोल। यहां पर देखो बड़ा बाई भी है छोटा बाई भी है, लेकिन बड़ा वाला दिखे क्योंकि पीला प्रभावी है, तो बड़े बाई के लिए लिखेंगे पीला और बड़े आर के लिए लिखेंगे गोल। ठीक, यहां आ जाइए, दोनों बाई बड़े हैं, क्या लिखोगे, पीला, बड़े आर के लिए क्या लिखोगे, गोल। दोनों बाई बड़े हैं, क्या लिखोगे, पीला, छोटे आर है दोनों आपकी, और छोटे आर का मतलब छोटे आर झुर्रीदार, छोटे आर झुर्रीदार, ये लो झुर्रीदार, झुर्रीदार। अब यहां पे बड़ा बाई भी छोटा बाई भी, बड़ा बाई है तो क्या लिखोगे, पीला, और बड़ा आर है तो क्या लिखोगे, लाल। फिर बड़ा भाई है तो क्या लिखोगे, पीला,
और छोटा आर है तो क्या लिखोगे झुर्रीदार। ये देखिए इधर आ जाओ, बड़े भाई के लिए क्या लिखोगे पीला, और अब की मेरे भाई दोनों आर बड़े हैं तो क्या लिखोगे गोल। फिर बड़ा भाई है तो क्या लिखोगे पीला, और बड़ा आर भी है तो क्या लिखोगे गोल। दोनों भाई छोटे हैं, छोटे के लिए क्या लिखोगे हरा, लेकिन आर बड़े हैं तो क्या लिखोगे गोल। यहां पे फिर दोनों भाई छोटे हैं तो क्या लिखोगे हरा, और आर बड़ा है तो क्या लिख दोगे गोल। ठीक है, यहां देखिए एक भाई बड़ा है तो बड़े के लिए क्या लिखोगे पीला, और आर के लिए क्या लिख दोगे गोल। भैया सीधी सी बात है यार। भाई फिर एक बड़ा है तो क्या लिखोगे पीला, और आर के लिए क्या लिख दोगे झुर्रीदार। ठीक है, अब की दोनों भाई छोटे हैं तो क्या लिखोगे हरा, और आर बड़ा है तो क्या लिख दोगे गोल। और फाइनली दोनों भाई छोटे हैं तो लिख दोगे हरा, और आर छोटा है तो क्या लिख दोगे झुर्रीदार। दोनों आर छोटे हैं तो झुर्रीदार। ठीक है, ये अपनी पूरी टेबल बन गई। हमने आपको नियम में बताया था कि अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है 9:3:3:1। आइए चेक करते हैं क्या ये नियम सही है। इन लोगों की जरूरत नहीं तो इधर वाला हम हटा दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन है, सब लोग देखें। सबसे पहले नंबर पे है पीला गोल। चलो गिनवाओ पीला गोल, बोलो पीला गोल 1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4, पीला गोल 5, पीला गोल 5, पीला गोल 5। भैया ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मतलब गोल है ये भी। ठीक है, जरा गिनिए, पीला गोल 1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4, पीला गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8 और पीला गोल 9। यानी टोटल पीला गोल होगा कितने 9। पीला गोल हम लोग कितने निकाल लिए 9। अब देखो पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल हटाओ पीला गोल, पीला झुर्रीदार देखो, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3। यानी पीला झुर्रीदार अपने पास कितने हो गए 3। 3 में बोली लग गई, बिक गया। आगे देखते हैं भाई, पीला झुर्रीदार हो गया। हरा गोल 1, हरा गोल 2, हरा गोल 3। यानी हरा गोल भी कितने हो गए 3। और एक बेचारा हरा भी है, झुर्रीदार भी, मतलब झुर्रियां भी पड़ी हैं और हरंटे भी हैं, तो बेचारा अकेला एक कोने में पड़ा हुआ हरा। हालांकि किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई क्या करे वहां तलवार। यानी यह नहीं कि बड़े बड़े मिल गए तो छोटों को छोड़ दिया, क्योंकि अगर तलवार से सिलना होगा रजैया तो नहीं सिल पाओगे, रजैया को आपको सुई से ही सिलना पड़ेगा। तो जहां काम आवे सुई क्या करे वहां तलवार। तो बड़ों को देख के छोटों को नहीं, सब काम के हैं, हर आदमी को साथ में लेके चलिए। तो यहां पे बताइए पीला गोल कितने हो गए 9। यानी अगर हम लोग फाइनली देखें तो अतः, आप इसे पूरा ऐसे करके बंद कर लें कायदे से बॉक्स को, अतः अनुपात क्या आया बताओ। अनुपात आया पहले 9:3:3:1। ये आपका पूरा अनुपात आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस यहां पे देखने लायक बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 लक्षण लेके हम लोग चले। एक तरफ पीला गोल ले लिया, एक तरफ हरा झुर्रीदार ले लिया, दोनों को मिला दिया। ठीक है, आपको बताएं, रियलिटी बताते हैं, ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड हुई है, वो भी अभी भरोसा नहीं है, पता नहीं चल रही होगी नहीं चल रही होगी, लेकिन कुल मिला के पहले एक बार डिलीट हुई, फिर दोबारा में माइक नहीं चला, तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए आज का क्लास थोड़ा सा लेट पहुंचा, तुरंत रिकॉर्ड हुई है अभी जैसे ही आपके पास ये पहुंच रही है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, हमने 3 बार रिकॉर्ड कर ली। अगर तुम भी 3 बार पढ़ लोगे तो हमें भरोसा है ये नियम आपको बहुत आराम से आ जाएगा। टोटल नियम इसमें 3 थे। पहला प्रभाविता का नियम था, क्या था, एक लक्षण दिखता है, एक नहीं दिखता है, जो दिखता है वो प्रभावी, जो नहीं दिखता वो अप्रभावी, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम था, 3:1 में पेड़ अलग हो जाते हैं। जब पहले में क्रॉस कराते तो प्रभावी अप्रभावी आता है, और फिर दोबारा से कराते हैं तो 3 अगर लंबे होंगे तो एक बौना होएगा, 3 अगर गोरे होंगे तो एक काला होएगा। ये दूसरा था पृथक्करण का नियम। और तीसरा हम लोग देख रहे थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें भी कंडीशन सेम है, बस क्या करना है, एक की जगह 2 लक्षण ले लेने हैं, और जब आप 2 लक्षण लेंगे तब क्या होगा 9:3:3:1 में ये मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगली वीडियो रिकॉर्डेड है, ये डिलीट हो गई थी इसलिए दोबारा से बनी, तो हमें पता है कि कल वाली में क्या आने वाला है। कल वाली में आपको एक बहुत ही अच्छी पोएम कराई जाएगी, जिसमें इच्छा और घृणा के बारे में बताया जाएगा कि संसार का अंत कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ
इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए 6, 7, 8, वो पॉइंट कराएंगे और ये चैप्टर कल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 2-3 बार समझिएगा, जब हम 3 बार बना सकते हैं ये, तो आप भी 3 बार तो पढ़ ही लीजिएगा, पूरा आराम से याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हम मिलते हैं आपसे कल फिर, जब फिर घड़ी इशारा करेगी सेम टाइम 2 बजे। फैलाते हैं फिर से रात कुछ नए सवालों कुछ नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।